हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम जानते हैं कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं। यह शनिदेव 27 जुलाई 2026 को वक्री होंगे और उसके पश्चात 11 दिसंबर 2026 को पुनः ये मार्गी हो जाएंगे। लगभग 138 दिनों का ये वक्री वाला पीरियड इनका रहेगा। तो आइए जानते हैं कि वक्री का महत्व क्या है। शनिदेव का वक्री होना क्या महत्व रखता है, और ख़ासकर मीन राशि में यह वक्री हो रहे हैं, तो मीन राशि में वक्री होने से इनका क्या महत्व होगा, और हमारे ग्रंथों में वक्री ग्रह के बारे में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। संस्कृत में वक्री का अर्थ होता है कुटिल या घुमावदार। घुमावदार रास्ते में चलने वाला या छल कपट करने वाला व्यक्ति को वक्री कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे रेट्रोग्रेड कहते हैं। विपरीत, उल्टा या पीछे की ओर चलने वाला। किसी भी नक्षत्र या ग्रह के पिछली ओर की उल्टी गति को रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। परंतु वास्तव में ग्रह जो किसी एक आकर्षण के घेरे में निश्चित गति से लगातार घूमते रहते हैं, वे कभी वक्री नहीं हो सकते। वे कभी उल्टे नहीं चलते। यदि एक क्षण के लिए ऐसी कल्पना कर भी ली जाए तो ऐसी स्थिति में तत्काल सारी सृष्टि और भूमंडल का नाश हो जाएगा। व्यावहारिक तौर पर मान लीजिए कि किसी वाहन में तेज गति से एक निश्चित दिशा की ओर जा रहा है, और ऐसी स्थिति में कभी भी नहीं हो सकता कि हमारा वाहन एकाएक उल्टा या विपरीत दिशा में जाने लगे। तो वक्री गति का मतलब यह नहीं है कि कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में चाल चल रहा है। हाँ, दूसरे ग्रह के रिलेटिव मोशन में उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, इसलिए उसे वक्री गति कह दिया जाता है। मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और पैरेलल पटरी पर मान लीजिए एक और ट्रेन आपके साथ चल रही है। यदि आपकी गति ट्रेन की ज़्यादा है तो दूसरी जो ट्रेन आपके पैरेलल चल रही है वह ऐसा लगेगा कि वह पीछे की ओर जा रही है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वह ट्रेन भी आपके साथ ही चल रही होती है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि वह ट्रेन पीछे की ओर जा रही है। सेम चीज़ यहाँ पर ग्रहों की स्थिति पर भी आप विचार कर सकते हैं कि जब रिलेटिव मोशन होता है यहाँ ग्रहों का एक दूसरे के विपरीत, और कोई ग्रह दूसरे ग्रह के विपरीत यदि धीमी चाल चलने लग जाए तो हम कह देते हैं कि वह वक्री हो गया या रेट्रोग्रेड हो गया। पीछे की दिशा में उसकी चाल नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य एवं चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, एवं राहु तथा केतु हमेशा वक्री ही होते हैं, अर्थात विपरीत चाल ही चलते हैं। फल दीपिका नामक ग्रंथ में ऐसा कहा गया है वक्री ग्रहों के विषय में। चाहे ग्रह शत्रु राशि में हो, चाहे ग्रह नीच राशि में हो, चाहे ग्रह शत्रु राशि व नीच राशि दोनों में हो, यदि वह वक्री है तो उच्च ग्रह या उच्च राशि स्थित ग्रह के समान ही उत्तम फल देगा। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के महान विद्वान मंत्रेश्वर ने वक्री ग्रह के प्रभाव को सर्वथा शुभ प्रभाव या शुभ फल देने वाला बताया है, तथा नवांश में वर्गोत्तम एवं उच्च राशिगत समतुल्य वक्री ग्रह के बल को माना है। मतलब उन्होंने ये माना है कि वक्री ग्रह जो है उच्च राशि के समान जो बल होता है वह वक्री ग्रह में होता है, और वह हमेशा शुभ फल देने वाला होता है। और इसकी पुष्टि सत्याचार्य ने भी की है। इनके जो पूर्ववर्ती थे आचार्य सत्याचार्य, जिन्होंने सत्यजातकम नामक पुस्तक की रचना की, उन्होंने भी कहा है कि ज्योतिष गणनाओं के हिसाब से यदि देखा जाए तो ग्रह उच्च राशि में हो या वक्री हो
तो उसका फल एक समान मानना चाहिए। मतलब यदि ग्रह वक्री है या उच्च राशि में है तो दोनों का जो फल या परिणाम होगा वह एक समान होगा। अर्थात बहुत से आचार्यों ने यह माना है कि यदि ग्रह वक्री हो जाए तो वह वर्गोत्तम या उच्च के समान शुभ फल देने लगता है। वक्री ग्रहों के विषय में वाराह मिहिर भी लिखते हैं कि किसी भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा का फलादेश करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तुत ग्रह आरोही, अवरोही, वक्री या अनुवक्री तो नहीं है। यदि ग्रह वक्री है तो वह उच्च ग्रह का फल देगा, ऐसा वारामीर कहते हैं, तथा उसकी दशा में जातक को धन, यश, मान, सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, ऐसा वक्री ग्रहों के विषय में वाराहमिहिर द्वारा अपने ग्रंथ में कहा गया है। महाराजा विक्रमादित्य के समय उपस्थित ज्योतिषाचार्य कालिदास ने अपने ग्रंथ उत्तर कालामृत में लिखा है। क्या लिखा है कि वक्री ग्रह का बल उसके उच्च के समान समझना चाहिए। मतलब वक्री ग्रह जो है उसका जो बल होता है वह उच्च के समान, एग्जाल्टेड होने के समान उसके पास पावर होता है वक्री ग्रह के पास। लेकिन उन्होंने आगे यह भी बताया कि किसी ग्रह के साथ यदि कोई दूसरा ग्रह हो और वह वक्री हो तो जो दूसरे ग्रह उसके साथ वक्री ग्रह के साथ हैं उनका पावर भी 50% बढ़ जाता है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि यदि कोई ग्रह एग्जाल्टेड हो, उच्च हो, परंतु वक्री हो तो उसे नीच समझना चाहिए। यह इम्पॉर्टेंट है और ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी ग्रह यदि एग्जाल्टेड उच्च हो और उच्च होने के बाद यदि वक्री हो जाए तो वह नीच के समान फल देने लगता है, ऐसा उन्होंने बताया ज्योतिषाचार्य ने उत्तर कालामित्र नामक ग्रंथ में। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कोई ग्रह यदि नीच हो और यदि वक्री हो तो वह उच्च के समान फल देने वाला बन जाता है। तो उत्तर कालामित्र नामक ग्रंथ में कालिदास ने यह बताया, जो विक्रमादित्य के समय एक महान ज्योतिषाचार्य भी थे। वक्री ग्रहों को सांसारिक स्थिति से भी जोड़कर देखा जा सकता है। एक ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि जिस समय 2 ग्रह वक्री होते हैं तो राजाओं के क्षोभ की वृद्धि, 3 ग्रह वक्री होने पर अधिक लड़ाई, अतिवृष्टि, बाढ़ और तूफान का भय होता है। और जिस समय 4 ग्रह वक्री हो जाएं तो मान लेना चाहिए कि राज्य भंग, और 5 ग्रह अगर वक्री हो जाएं तो मान लेना चाहिए कि राष्ट्र का या देश का या दुनिया का विनाश होने वाला है। तो ऐसा कई ग्रंथों में वक्री ग्रहों के विषय में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि शुभ ग्रह वक्री हो जाएं तो बहुत ही शुभ फल देने लग जाते हैं, लेकिन यदि पाप ग्रह वक्री हो जाएं तो वह बहुत ही ज़्यादा अशुभ फल देने लग जाते हैं। तो अभी जो शनिदेव वक्री हो रहे हैं लगभग 138 दिनों के लिए, तो शनि को तो क्रूर ग्रह माना गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शनि का जो फल है वह उतना अच्छा नहीं होगा जो पहले था। तो शनि क्रूर ग्रह होने के कारण और वक्री होने के कारण अपना जो फलादेश है उसमें कुछ कमी करेंगे। हम ये जानते हैं कि सभी राशियों पर इसका अलग अलग क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि यदि शनि वक्री हो रहे हैं तो
मीन राशि में ही वक्री हो रहे हैं, तो मीन राशि पर ही क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि जो है 12 का अंक देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्रीन में, और वहीं पर शनि स्थित हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि गुरु उच्च के होकर के, देखिए उनके 5वें घर में या 5th हाउस में गुरु उच्च के होकर के चंद्रमा के घर में विराजमान है, और गुरु की दृष्टि आप देख रहे हैं कि शनि के घर में, भाग्य भाव में और इनकम वाले घर में जा रही है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि यदि शनि वक्री हो रहे हैं, तो वक्री होने पर शनि क्या कर सकते हैं। शनि ज़्यादा से ज़्यादा वक्री होंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधित उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन में जहाँ उनकी दृष्टि जा रही है, वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ला सकते हैं, और आपके कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। शनि सिर्फ इतना कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि गुरु की दृष्टि भी शनि पर मौजूद है। गुरु के घर में शनि वक्री अवस्था में, और गुरु की उन पर दृष्टि शनि को ज़्यादा कोई विरोध करने नहीं देगी। अर्थात शनि का कोई फल, कोई विपरीत आपको मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छे जगहों पर है। तो ऐसा मान के चलना चाहिए कि शनि का जो वक्री होना मीन राशि वालों के लिए है, वो छोटी मोटी परेशानी के सिवा और कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन गुरु जब उनके 5th स्थान पर बैठे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति में आगे पहुंचा रहे हैं। गुरु उनके भाग्य को चमका रहे हैं, गुरु उनकी इनकम को बढ़ा रहे हैं, और गुरु उनके स्वास्थ्य को भी देख रहे हैं। इसलिए इन वक्री शनि से मैं ऐसा समझता हूँ कि मीन राशि के लोगों को किसी प्रकार के चिंता की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं कि वक्री शनि का मेष राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है। मेष राशि के लिए शनि वक्री होकर के 12th हाउस में 12वें भाव में विद्यमान रहेंगे। 12वें भाव खर्चों का घर है, तो उनका खर्चा किसी तरीके से बढ़ेगा। और वो खर्चा किस में बढ़ेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि जाती है सीधे 6वें हाउस में, तो उनका खर्चा, बीमारियों से संबंधित कोई खर्चा बढ़ सकता है मेष राशि के लिए। और उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो उनके भाग्य घर में, पिता के घर में जाती है, तो भाग्य का भी थोड़ा सा साथ कम मिलेगा, और पिता के सेहत का भी उन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन गुरु उनके उच्च का होकर के 4थे हाउस में, 4th हाउस में विद्यमान है, तो गुरु उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। खासकर कि प्रॉपर्टी की दृष्टि से और मदर की दृष्टि से, भूमि भवन वाहन की दृष्टि से कोई कार्य उनका बन सकता है। और वहाँ से दृष्टि सीधी उनके 10th हाउस में जो जाती है गुरु की, तो उनका जो वर्क प्लेस है, जॉब का प्लेस है, वहाँ भी उनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने की संभावना दिखती है। और शनि के ऊपर भी इनकी दृष्टि है, तो जो भी खर्च ये शनि महाराज करने जा रहे हैं वो शायद शुभ कार्यों में ही करेंगे। जहाँ तक वृषभ राशि की बात करें, तो शनि इनके इनकम वाले घर में ही, अर्थात 11वें घर में वक्री हो रहे हैं, तो इनकम में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। उसकी तीसरी दृष्टि जो है उनके 1st हाउस में आ रही है, तो वहाँ भी स्वास्थ्य में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। संतान संबंधित समस्या भी कुछ देखने को मिल सकती है। और गुरु की जो दृष्टि उनकी जो जा रही है भाग्य भाव में, तो भाग्य को मजबूत करती है। इनकम वाले घर में जा रही, तो शनि के घर में जा रही है, तो उसको भी वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। शनि से जो डैमेज या नुकसान होगा, गुरु उनकी भरपाई करेंगे।